क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्लास क्या कह रहा है? अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी. What is given? Initial velocity, that is 25 meter per second. What is the meaning of retardation class? Negative acceleration. Negative acceleration, और ऐसा बोल सकते हैं हम when speed of a particle decreases with time. ठीक है. Draw velocity time graph. हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है क्लास? Velocity time graph. क्लास हम लोग जानते हैं v इक्वल्स क्या होता है? u प्लस ए टी. ये तो नाइन्थ में पढ़ा है हम लोगों ने. इसमें v क्या होता था क्लास हमारा? हाँ, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी. दिस इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस. u इज व्हाट क्लास? इनिशियल वेलोसिटी. a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम. ठीक है क्लास. तो v इक्वल्स व्हाट इज u गिवन? 25 माइनस 2t. ठीक है क्लास. हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है हम लोगों को. क्लास अगर मैं वेलोसिटी को y एक्सिस पे मान लूँ, -2, टाइम को किस पे मान लूँ मैं? x एक्सिस पर. तो क्या ये इक्वेशन इस तरह से बन रही है? एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला और स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x रेज टू पावर कितना है? 1. जब x रेज टू पावर 1 होता है तो इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. पर ध्यान से देखो कि -2, हेयर स्लोप इज पॉजिटिव नेगेटिव? दैट इज -2 एंड y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, दैट इज 25. ठीक है. तो ये हो गया हमारा v, ये हो गया हमारा t. अच्छा, नेगेटिव स्लोप है हमारा और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव पॉजिटिव है. तो मुझे लगता है इक्वेशन कुछ ऐसी आनी चाहिए. नेगेटिव स्लोप, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव. ऐसा आएगा ना क्लास? देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखो ये वाले पॉइंट की, तो ये तो हमारा y इंटरसेप्ट हो गया, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. देखो यहाँ पर टाइम कितना है क्लास? टाइम जीरो है ना यहाँ पर. तो जब टाइम हमारा ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था तो स्पीड कितनी थी? 25. और इसी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है क्लास. क्लास स्लोप कैसा है देखो हमारा? नेगेटिव. और ये नेगेटिव स्लोप कितना है क्लास हमारा? -2. ठीक है क्लास. अच्छा क्लास, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, क्या यहाँ पर टाइम फाइंड कर सकते हो? क्लास ध्यान से देखो, ये कौन सा एक्सिस है? ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है क्लास? 0 होती है. और y कौन है हमारा क्लास? y इज अवर v. जब वेलोसिटी 0 होगी उस वक्त टाइम क्या होगा? तो v बराबर कितना है हमारा? 25 माइनस 2t. तो मैं v ज़ीरो लिख दूंगा. 25 माइनस 2t, तो यहाँ से t कितना आएगा क्लास? 12.5. तो बेसिकली जो पॉइंट होगा ना, ये हमारा होगा 12.5 सेकेंड्स. कितने से कितने टाइम तक वेलोसिटी पॉजिटिव है? कब वेलोसिटी ज़ीरो हुई? और उसके बाद फिर वेलोसिटी नेगेटिव कब है? अब क्लास तुम ध्यान से देखो, 0 से लेकर 12.5 सेकेंड्स तक वेलोसिटी हमारी कैसी है? पॉजिटिव है. फिर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो कब हुई? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो क्लास, थोड़ी सी मैथ्स की बात है. टाइम ग्रेटर देन 0, लेस देन 12.5 सेकेंड्स, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मीन्स v इज ग्रेटर देन 0. क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है. और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड. वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं क्लास? स्पीड. स्पीड इस टाइम इंटरवल में इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? ध्यान से देखो, इस टाइम इंटरवल में ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी क्या कर रही है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
डिक्रीज कर रहा है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो हमारी स्पीड क्या कर रही है क्लास, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा अगर मैं टाइम बोलूँ इक्वल्स 12.5 सेकेंड्स पर, व्हाट इज स्पीड क्लास, जीरो। और टाइम ग्रेटर देन 12.5 सेकेंड की बात करूँ क्लास, तो वेलोसिटी 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 हमारी पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्यों, देखो 12.5 सेकेंड्स के बाद, अगर मैं देखो ग्राफ में ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूँ ध्यान से देखो, ये देखो 12.5 सेकेंड के बाद, ये देखो देखो 12.5 सेकेंड बाद वेलोसिटी नीचे की तरफ आ गई ना, तो वेलोसिटी हमारी कैसी हो गई क्लास अब, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी हो गई नेगेटिव क्लास। इस लाइंस को प्लॉट करना है, पहली लाइन कितनी है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल्स 0। तो अगर हम पहली लाइन को प्लॉट करें दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल 0, इक्वेशंस देखते ही समझ में आ गया होगा स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। 2y इक्वल्स माइनस का 3x, y इक्वल्स माइनस 3/2x। अगर हम कंपेयर करें y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ y इंटरसेप्ट कितना है क्लास, 0 है, और स्लोप कितना है क्लास यहाँ पर हमारा -3/2 है। क्या स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है। तो जो लाइन एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ वो हमारा ऑब्ट्यूज होगा, मुझे लगता है सब लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट 0 है, कुछ ऐसी बनेगी देखो, ठीक है क्लास। देखो y इंटरसेप्ट यहाँ पर हमारा 0 हो गया, दिस इज y दिस इज x, और ये एंगल हमारा एक्यूट ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, तो स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा -3/2। और इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, y इक्वल्स -3/2x। तो क्लास जो सेकंड हमें बनाना है x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0, अगेन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं इट इज़, इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल्स -6। क्लास देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3y इक्वल्स x प्लस 6, y इक्वल्स 1/3x प्लस 6/3, so y equals 1/3x plus 2. If you compare this with y equals mx plus c, now you can see slope is 1/3, which is a positive slope, correct class, and y intercept is 2, that is also positive. Now if we draw the graph, so it is with positive slope, and what is y intercept, 2. So graph will look like this is y, this is x, and you can see this angle theta is acute, and this y intercept is 2. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है वो, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज गिवन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन गिवन क्लास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अच्छा किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का इक्वेशन होता है v इक्वल्स u प्लस ए टी, सो वी कैन से वेलोसिटी इज u प्लस ए टी। अब u कितना है क्लास, 1 है, v इक्वल्स u प्लस ए टी। अब a कितना है क्लास हमारा यहाँ पर 2 है, और टाइम कितना है t। तो हमें बेसिकली इसकी इक्वेशन बनानी है। अब अगर मैं इसको y लिख लूँ 2x प्लस सी, या y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो क्लास यहाँ स्लोप कितना होगा हमारा, यू कैन सी इट इज 2, एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट, दैट इज 1। क्या हम लोग इसका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बना सकते हैं ग्राफ, आई थिंक क्लास बिल्कुल पहले के जैसा आएगा, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अवर एंगल थीटा, व्हाट इज द इक्वेशन, v इक्वल्स 2t प्लस 1। अच्छा क्लास अगर मैं इसी ग्राफ को ध्यान से देखो,
यहाँ पर तुमसे पूछ लूँ व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 2 सेकेंड, इसके अंदर मैं पूछ लूँ फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स, तो बताओ कैसे निकालोगे। v की इक्वेशन कितनी थी हमारी 2t+1, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन इज dv/dt, क्या ये सबको पता है क्लास। तो t का डेरिवेटिव क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन होगा 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो a इक्वल्स कितना बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नाउ यू कैन नोटिस वन थिंग, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तब एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म आता है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है वो, कि एक पार्टिकल ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, उसका ए का वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, ड्रॉ अ ग्राफ विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करोगे, डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करोगे, टाइम को। और तुम्हें ये भी बताना है कि वो कर्व कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला, इलिप्स, मतलब व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कर्व। ठीक है, क्लास कैसे करोगे इसको, देखो हम लोगों को पता है एस इक्वल्स क्या होता है, यू टी प्लस। अब देखो इस बात को नोटिस करो, उसने यहाँ पर ये साफ साफ बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट्स, तो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, और इनिशियली रेस्ट पर होने का मतलब यू जीरो होगा, सो एस इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ध्यान से देखो, हमारा यहाँ पर गिवन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये पूरा नंबर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान से देखो ये जो पूरा नंबर लिखा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। s कौन से एक्सिस पर है, y, और टाइम कौन से एक्सिस पर है क्लास, तो y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वेयर आ गया, y प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एक्स स्क्वेयर। अब x की पावर 1 है कि 2 है, x की पावर तो 2 आ गई, और जब कभी भी x की पावर 2 होती है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। और पैराबोला मैंने खूब पढ़ा दिया तुम्हें। अब ध्यान से एक बात को नोटिस करो कि यहाँ पर x की पावर 1 है कि y की पावर 1 है, y की पावर, तो जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक कौन से एक्सिस के होगा, y एक्सिस के। देखो ये वही तो बन गई, y बराबर, याद है 4a, सॉरी, y बराबर ए एक्स स्क्वेयर, y बराबर ए एक्स स्क्वेयर, याद करो। और यहाँ पर a देखो एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो हमारा पैराबोला का माउथ कहाँ ओपन होगा, ऊपर की तरफ, याद करो मैंने पढ़ाया था। और a हमारा नेगेटिव होगा, अगर किसी को याद नहीं आ रहा मैंने वीडियो अपलोड करी है वो देख लो। इसका माउथ किधर खुलेगा क्लास, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। अब ये ध्यान से देखो कि ये जो हाफ a है हमारा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि उसने एक्सेलरेशन बोला है, रिटार्डेशन नहीं बोला वहां पर, देखो। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, देखो ये तो हो गया हमारा s, ये हो गया हमारा t, तो हमारा ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। ठीक है क्लास। अब क्लास इसमें एक बात नोटिस करो कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इस नेगेटिव पोर्शन को कंसीडर नहीं, ठीक है, हम सिर्फ ये वाले पोर्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और देखो इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पर होगा, है ना, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, उसने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, विद टाइम, एंड दे आर आस्किंग फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, दे आर आस्किंग फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो क्लास, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 6t² प्लस 3t प्लस 4, अगर मैं dy बाई dt कर दूं
तो ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी कौन सी होगी, एवरेज होगी कि इंस्टेंटेनियस होगी? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है क्लास? 2t होता है। टी का डेरिवेटिव क्या होता है? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अगर ये सब भूल गए हो तो इसका मतलब कोई घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है। v इक्वल्स 12t प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्लास कैन वी ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस? ग्राफ कैसा बनेगा? वेरी गुड। ग्राफ देखो कैसा बनेगा इसका, अगर हम इसे ग्राफ बनाने की कोशिश करें। ठीक, तो मुझे लगता है ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा, देखो। दिस इज वी टी, और ये पॉइंट कितना क्लास? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास? 12t प्लस 3। क्लास एक बात को नोटिस कर सकते हो, जब टाइम ज़ीरो था, जैसे यहाँ t ज़ीरो लिखोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 3। देखो 3 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना? In question number second, what is given class? The velocity of a particle. Velocity time equation is given. V is the velocity and t is the time. Okay. What they are asking class? Find what is the acceleration of the particle. Class कर सकते हो? देखो class V is given. So we write V equals 12 plus 3t plus that is 21t square. ठीक है. What is the meaning of acceleration? dv अपॉन, अगर ये सब किसी को याद नहीं हो पा रहा है तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv अपॉन dt, ये याद ही करना पड़ेगा। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्लास 0, t का डेरिवेटिव 1 एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सो इट विल बी 3 प्लस 42t, सो a विल बी 42t प्लस 3। करेक्ट क्लास? अच्छा क्लास, अगर वो पूछता इसी में फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द आंसर? हम लोग यहाँ बोल सकते हैं एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स a की वैल्यू हो जाएगी 42 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 84 प्लस 3, दैट इज 87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास, दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? Because it is changing with time, you can see here it is changing with time. Now class, if I ask you draw AT graph, can you draw AT graph here? AT graph, try to draw. I think you have draw, बना लिया क्लास? देखो देखो क्लास, देखो क्लास, जब t ज़ीरो होगा, जब t ज़ीरो होगा तो a कितना होगा? दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज c, y इंटरसेप्ट। सो दिस इज इनिशियल एक्सेलरेशन, वी कैन से a नॉट। यहाँ पे स्लोप हमारा पॉजिटिव था, इसलिए हमने ध्यान रखा, एंगल को एक्यूट बनाया है, और ये इक्वेशन हो गई हमारी a इक्वल्स 42t प्लस 3। ठीक है क्लास? अच्छा क्लास, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूँ दिस इज अवर t इक्वल्स 2 सेकेंड्स, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? वेरी गुड, इट इज 87 पर मीटर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास कर सकते हो? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, तो ये बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं यस सर? हाँ भाई क्लास, सब बाउंस लग गया। न्यूमेरिकल में हम लोगों को क्या गिवन है, देखो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है। ठीक है ना क्लास?
अब उसने हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हैं। देखो नंबर वन हमें गिवन क्या है क्लास, हमें ए का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है, दैट इज टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5। हम लोगों को गिवन है कि जब t इक्वल्स 1 सेकेंड था तब हमारी वेलोसिटी कितनी थी क्लास, दैट इज वेलोसिटी इज 6.25 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट क्लास, 8.30 मीटर। ठीक है, अब वो पूछना चाह रहा है जब टाइम t इक्वल्स 2 सेकेंड्स हो गया तब हमें वेलोसिटी भी पता करनी है और उस वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है। देखो हम a को क्या लिख सकते हैं क्लास, क्या हम dv/dt नहीं लिख सकते इसको, ध्यान से देखना क्लास। कभी कभार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है आंसर को फाइंड करने के लिए, कभी कभार हमें क्या करना होता है क्लास, इंटीग्रेशन। इसको मैं इधर ले आऊँ मल्टीप्लाई में, टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5 इंटू डी टी। क्लास दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूँ तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी, और मुझे वेलोसिटी फाइंड भी करना था। मेरी बात को समझ रहे हो क्लास। अब देखो क्लास यहाँ पर तो लिखा हुआ है डी टी, तो यहाँ जो लिमिट आएंगी, यहाँ लिमिट्स किसकी आएंगी क्लास, टाइम की। और यहाँ लिखा हुआ है डीवी, यहाँ लिमिट आएंगी वेलोसिटी की। किसकी लिमिट्स आएंगी क्लास, वेलोसिटी की। अब देखो अगर मैं यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ 1 सेकेंड, ये वाला, तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, हाँ 6.25, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6.25। अब क्लास मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है कितने टाइम पर, 2 सेकेंड्स पर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 सेकेंड्स, तो यहाँ मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैंने v लिख दिया। तो ये v मेरा अननोन है, ये मुझे पता करना है। ठीक है क्लास। अब ये देखो सॉल्व हो सकता है कैसे, व्हाट इज 1 इंटू डी वी, वी। जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रही है फिर से वो वीडियो देखे, कौन सा वीडियो देखे, इंटीग्रेशन वाला। ठीक है क्लास। व्हाट इज टी क्यूब का इंटीग्रेशन, टी की पावर 4/4, रिमेंबर एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक क्लास, 1 से लेकर 2 तक, -3, व्हाट इज t², t³/3, 1 से लेकर 2 तक। 5, व्हाट इज 1 इंटू डी टी क्लास, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए 5 इंटू 1 इंटू डी टी इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू डी टी का क्या होता है क्लास, टी। ये कांस्टेंट का जीरो मत कर देना, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 इंटू टी, 1 से लेकर 2 तक। तो अपर लिमिट माइनस, सो 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास का सॉल्यूशन देखो कितना आएगा, v माइनस 6.25 1/4, दिस इज 16 माइनस 1, दिस इज 8 माइनस 1, दिस इज 5 इंटू 1। ये कितना आएगा, 15/4 माइनस 7 प्लस 5, दैट इज 15/4 माइनस 2। ये कितना आएगा क्लास, सर अभी लिखते हैं, आएगा हमारा कितना, ये 7/4। तो v इक्वल 7/4 को अगर हम करें कितना आएगा देखना, 1 प्लस 6.25, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा क्लास, क्लास सेकेंड केस में वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो क्लास फिर से वही बात, ए की इक्वेशन कितनी थी हमारी, ए इक्वल्स टी क्यूब माइनस
3t² प्लस 5। ठीक क्लास, ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, dv/dt, दैट इज t³ माइनस 3t² प्लस 5। ये dt क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे क्लास, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लास लोअर लिमिट कितनी है मेरी टाइम की, देखो हमें गिवन है t इक्वल्स 1 सेकेंड, है ना। t इक्वल्स 1 सेकेंड पर स्पीड कितनी है क्लास, वेलोसिटी 6.25। अब हम इसको जनरल फाइंड कर लेंगे क्लास, एट एनी टाइम t। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ एट एनी टाइम t, तो स्पीड विल बी, वेलोसिटी विल बी v। ठीक है क्लास, तो अगर तुम यहाँ पर t लिख दोगे ना क्लास, तो तुम्हें v मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ t। अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करूँ क्लास, कितना आएगा, फिर से वही देखो। सो व्हाट इज 1 into dv, v 6.25 into v, what is t cube, 1, t square will be t cube upon 3, and 5 into dt will be t। ठीक है क्लास, सो इट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4। सो इसको यहाँ पुट करोगे क्लास, कितना आएगा, t⁴ माइनस 1⁴। 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो v माइनस 6.25 इक्वल्स, ये कितना आएगा क्लास, t⁴/4 माइनस 1/4 माइनस t³ प्लस 1, एंड दैट इज, इसकी 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5t माइनस 5। तो यहाँ से क्लास तुम्हें v की इक्वेशन मिलेगी, दैट इज t⁴/4 माइनस t³ प्लस 5t माइनस 1/4। व्हाट इज दिस प्लस 1 एंड माइनस 5, -4 प्लस 6.25। इस क्लास, इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें एक v की इक्वेशन मिल जाएगी, सिंप्लीफाई करना कितना आएगा, ठीक है। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन बन गई क्लास, v की, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्लास हमें डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है, तो मैं v को लिख दूंगा dx/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 into dx into dt, दोनों तरफ क्या करेंगे क्लास, इंटीग्रेट। अब देखो क्लास, टाइम पहला कितना है हमारा 1, और दूसरा टाइम कितना है हमारा क्लास 2। जब टाइम 1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है क्लास, शायद कुछ गिवन हो, 8.30 इट इज गिवन। सो क्लास, जब हमारा टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट है 8.30, और जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस t=0, पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है। ठीक है, वो पूछ रहा है टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो, व्हाट इज़ द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। सो क्लास, सबसे पहले हम ये रिलेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज एक्स टी रिलेशन गिवन, एक्स इक्वल्स 2t³ माइनस 3t² प्लस 1। ओके, एंड क्लास, व्हाट आर दे आस्किंग, फाइंड
time when velocity becomes zero. ठीक है क्लास, तो पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाए उस वक्त व्हाट इज टाइम. ठीक है क्लास, तो सबसे पहले x को तुम्हें कहाँ ले जाना है, v में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे क्लास, dx बाय dt. क्लास जब हम इसका dx बाई dt करेंगे तो t क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वेयर और t स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2t और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. यहाँ पर v का वैल्यू आएगा 6t स्क्वेयर माइनस 60. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. तो क्या मैं यहाँ वेलोसिटी जीरो लिख दूँ, तो मुझे टाइम कितना मिलेगा क्लास, 6t स्क्वेयर इक्वल 60. 6 से 6 कैंसिल, t से t कैंसिल, सो t इक्वल्स 1 सेकेंड. इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है क्लास, वो एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है. ज़रा इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t इक्वल्स जीरो. हाँ, t इक्वल्स जीरो पर व्हाट इज इट्स वेलोसिटी. फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, दैट थिंग यू कैन आल्सो फाइंड. थर्ड वन इज फाइंड टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. देखो क्लास, हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टी, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो t माइनस वन इन t माइनस टू का, सो इट विल बी t स्क्वेयर माइनस 3t प्लस टू. फर्दर मल्टीप्लाई करो, इट विल बी t क्यूब 3t स्क्वेयर प्लस 2t. नाउ इफ़ यू गो फॉर dx बाई dt, ये तुम्हें v देगा. क्लास में ठीक लिख रहा हूँ ना, सो इट विल बी 3t स्क्वेयर माइनस what is t square का derivative, that is 2t, so it will become 6. And what is t का derivative, that is 1. So our equation for v will be 3t square minus 6t plus 2. So this is our first equation, you can say second. Now if you want to find a, you will write dv by dt. Now again, what is t square derivative, that is 2t. What is t का derivative, 1. And what is constant, 0. A will be 60 minus, that is our third equation. For solution number first, आंसर फॉर फर्स्ट वन, पहले का कितना है देखो. फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी. सो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट t इक्वल्स 0. सो v इक्वल्स 3t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 2. इफ यू पुट t इक्वल्स 0 यू गेट 2 मीटर. नंबर सेकेंड, you have to find displacement of the particle. Find the time when displacement is 0. Condition is given when displacement is 0. ठीक है, so what is displacement equation, e cube minus 3t square plus 2t. Now you will put x equals 0, so t will be common. T square minus 3t plus 2 equals 0. So one time is t equals 0 and second is t square minus 3t plus 2 equals 0. So t minus 1, t minus 2 equals 0. So t equals 1 second, t equals 2 seconds. Class, you are getting these values. So class, sorry, this is not second, this is third. Okay. So third answer will be, what are the answer for third question? It will be 0 second, 1 second and 2 seconds. ठीक है. So what is question number second?
part number second. So in part number second, they are asking find initial acceleration. So you can see here for third one. So at t equals 0, they are asking what is a value. So what we will do, you will put t equals 0 here, 60 minus 6. So a will be minus 6 meter per second square. ठीक है class? In fourth, we have to find displacement when velocity is 0. You have to find displacement when velocity is 0. Okay. So first, in fourth, what we have to do, we have to find displacement when velocity is 0. अब देखो क्लास, वो पूछ रहा है जब वेलोसिटी 0 होगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी कब 0 होगा, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी 0. क्लास हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी 0 हो. तो हम वेलोसिटी को 0 लिख देंगे, दैट इज 3t² माइनस 6t प्लस 2. ठीक है क्लास? तो देखो कुछ मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है यहाँ पर. ठीक है क्लास? सो t इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a. इसको अप्लाई कर लो. सो b कितना है क्लास, माइनस माइनस प्लस 6 अंडर रूट b² दैट इज 36 minus 4 what is a 3 and what is c 2 upon a is what. तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा क्लास, इट विल बी 6 प्लस माइनस, सो इट विल बी 12 24 12 upon 6. So what you will get class from here. तो क्लास अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतना आएगा. ठीक है? अब क्लास देखो आगे सॉल्व इसको नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैथ का वर्क ज़्यादा हो जाएगा. बेसिकली टी की वैल्यू जैसे यहाँ लिखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स. क्लास लास्ट में हमें क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी. अब देखो क्लास, वेलोसिटी जब 0 होगी तो टाइम कितना होगा, हमने ऑलरेडी फाइंड किया है अभी. कितना आया था क्लास, देखो देखो ये रहा, व्हेन वेलोसिटी इज 0, है ना क्लास? तो दिस इज द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज. बेसिकली इस टाइम को हम किस इक्वेशन में लिख देंगे क्लास, ए वाली इक्वेशन में. और ए की इक्वेशन कितनी थी हमारी क्लास, दैट इज 60 माइनस 6, दैट इज 60 माइनस 6. ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर इस टाइम को लिखोगे यू विल गेट योर आंसर. वो बोल रहा है व्हाट इज गिवन, द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds. Can you see this graph class? It is velocity speed time graph. Can you see this? ठीक है? तो क्लास स्पीड 0 से 10 मीटर पर सेकेंड, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड, एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स क्लास, 2 seconds. तो देखो ये वाला पार्ट हो गया ग्राफ का. उसके बाद देन रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया. तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो 0 से लेकर कितना, 10 सेकेंड, और उसके बाद फर्दर वो क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, इस तरह से. ठीक है क्लास? नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 seconds. 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकालते हो, इफ यू फाइंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा क्लास, वेरी गुड, डिस्टेंस. तो बेसिकली अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें, ये वाला एरिया,
तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला एरिया कैसे लिखवाओगे क्लास? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, what is base class? I think 2. And what is height? 10. So what you will get? क्लास सेकंड में वो बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट 2 सेकेंड? 2 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट 2 सेकेंड का मतलब 2 से लेकर 4 तक। तो अगर मैं क्लास ये वाला एरिया फाइंड कर लूं, ये ब्लैक वाला, तो ये एरिया कैसे लिखवाओगे क्लास? तो एरिया विल बी L इंटू बी एंड इट विल गिव यू डिस्टेंस। व्हाट इज L क्लास? दिस लेंथ। और ये हाइट कितनी है क्लास? 10। सो यू विल गेट 20। क्लास थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है वो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड। सो कैन यू ऐड दीज टू एरिया? टोटल डिस्टेंस will be 10 plus 20, that is 30 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम आफ्टर स्टार्टिंग इज गिवन बाय। तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है टाइम के साथ। ओके, फाइंड टाइम। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। You have to find the time. So you have to find t. कब क्लास? when velocity become 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्लास, हमारे पास s कितना दे रखा है हम लोगों को? 15t माइनस 0.4। अब अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं तो डेट दिस वन विल बी ds/dt। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t? 1। and derivative of t square will be 2t. So v will be 15 minus 0.8 t. So they are asking find time when velocity is 7 meter per second. When velocity is 7 meter per second, you have to find time. So you will like 7 equals 15 minus 0.8 t. 15 minus 7, 8. So t will be 0. Sorry. So it will be 10 seconds. ठीक है क्लास। अगले न्यूमेरिकल में वो बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन क्लास? इट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 11, s इक्वल्स टी क्यूब 6t स्क्वेयर 3t प्लस 4। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। find velocity when acceleration is 0. So they are saying find velocity when a equals 0. सबसे पहले तो क्लास हमें फाइंड करना है a 0 कब होगा। व्हाट इज द टाइम व्हेन a विल बी 0। तो क्लास सबसे पहले s से तुम्हें कहाँ पहुँचना होगा? v पर। तो यू विल राइट ds/dt। सो व्हाट इज t क्यूब डेरिवेटिव? 3t स्क्वेयर। व्हाट इज t स्क्वेयर? 2t। So it will be 12, 12t, 6 into 2. What is t का derivative? 1. And what is constant? 0. Now,
Again you will differentiate with respect to time, so you will get acceleration. What is t square? 2t, that is 60. What is t? 1. And what is constant? 0. So a will be 60 minus 12. Now you have to find time when a is 0. So you will put when a is 0, you have to find t. So you will put here 0. 60 minus 12, t equals 2 seconds. सो दे आर आस्किंग जब t बराबर 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी क्या थी. क्वेश्चन क्या है ये? जब t बराबर 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी क्या थी. सो नाउ यू नो वेलोसिटी इक्वेशन हियर क्लास. वेलोसिटी इक्वेशन इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस. So we will put t equals 2 seconds. So 2 का स्क्वायर माइनस, that is our answer.